जाएगा साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से इफ कॉस थीटा इक्वल टू एक्स देन थीटा इक्वल टू, यह स्पेलिंग चला जाएगा राइट साइड, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इफ tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। इफ cot थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा हो जाएगा cot इनवर्स एक्स। इसी तरह से इफ सेक थीटा को मान लिया जाए एक्स, तो थीटा हो जाएगा आपको सेक इनवर्स एक्स। और यदि लिख दिया जाए कॉसेक थीटा को यदि मान लिया जाए एक्स, कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा कहलाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। याद रखें, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो ये साइन जो लिखा हुआ है स्पेलिंग लेफ्ट से राइट चला जाएगा, कहलाएगा साइन इनवर्स एक्स। कॉस थीटा इक्वल टू यदि एक्स रहेगा, तो थीटा कहलाएगा कॉस इनवर्स एक्स। टैन थीटा यदि एक्स मान लिया जाए, तो थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स। कॉट थीटा को यदि एक्स मान लिया जाए, तो थीटा का कहलाएगा कॉट इनवर्स एक्स। सेक थीटा को यदि एक्स मान लिया जाए, तो थीटा कहलाएगा सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक थीटा को यदि एक्स मान लिया जाए, तो कॉसेक राइट साइड चला जाएगा स्पेलिंग में, इधर बचेगा थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। 2 नंबर में आएंगे। इफ, अब उल्टा चलिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को मान लिया जाए थीटा। इफ लिखिए या लेट लिखिए, बात एक ही है, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यह स्पेलिंग चला जाएगा राइट साइड, तो हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह से लेट कॉस इनवर्स एक्स को माना जाए थीटा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा स्पेलिंग राइट साइड जाएगा, तो कॉस थीटा। लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स हो जाएगा राइट साइड जाएगा स्पेलिंग, तो कहलाएगा tan थीटा। लेट cot इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पेलिंग जाएगा राइट साइड, तो हो जाएगा cot थीटा। लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा इंप्लाइज, एक्स हो जाएगा आपका सेक थीटा। और लेट कर लीजिए कॉसेक इनवर्स एक्स को मान लीजिए थीटा, तो एक्स हो जाएगा कितना? कॉसेक थीटा। अभी तो कर दिए लेकिन नहीं आता है। कहाँ है? वो तो कर दिए, लेकिन एक लाइन कम लिखी। इधर तो आ जाएगा यहाँ तक। लिखिए साइन 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री को कहते हैं साइन 0 रेडियन, इसका वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री को कह देंगे पाई बाई 6, होता है 1/2। साइन 45 डिग्री, साइन हो गया पाई बाई 4, इसका वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री, साइन पाई बाई 3, इसका वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यानी साइन पाई बाई 2, इसका वैल्यू होता है 1। साइन -30 डिग्री, साइन पाई बाई 6, इसका वैल्यू होता है -1/2। साइन -45 डिग्री, साइन पाई बाई 4, इसका वैल्यू होता है -1/√2। साइन 60 डिग्री, -60 डिग्री, साइन -60 डिग्री हो जाएगा साइन पाई बाई 3, इसका वैल्यू होता है -√3/2। साइन यहां हो गया -90 डिग्री, तो साइन हो जाएगा पाई बाई 2, इसका वैल्यू हो गया -1। इसमें देख लीजिए सबसे छोटा वैल्यू -1 है और सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो गया सबसे छोटा -1 और सबसे बड़ा 1। और थीटा का वैल्यू देख लीजिए सबसे छोटा कितना है -पाई/2 है और सबसे बड़ा है पाई/2। या और अगर रेडियन भी तो हुआ, थीटा का वैल्यू -90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फिर से देख लीजिए साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1 है और सबसे छोटा वैल्यू -1 है, तो बड़ा 1 है राइट साइड में लिखा और छोटा -1 है लेफ्ट में लिखा। और थीटा का सबसे छोटा वैल्यू -पाई/2 है और सबसे बड़ा वैल्यू पाई/2 है। -पाई/2 लेफ्ट में लिखें, पाई/2 राइट में लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड साइन इनवर्स 0। ये हमेशा रहेगा, यहां पर बताएंगे, बुझा करना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि साइन इनवर्स 0 को थीटा मान लीजिए, तो लेट साइन इनवर्स 0 इक्वल टू कितना थीटा। और थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है -पाई/2 और पाई/2 के बीच में। मिटा देगा उसको तो ये साइन थीटा का वैल्यू -1 के बीच में होता है। जगह कम था इसलिए मिटा दिए। अब चलिए क्या करते हैं, स्पेलिंग को राइट साइड ले चलिए, स्पेलिंग को तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। अब थीटा के मान बताना है रेडियन में, तो 0 के सामने दिया हुआ है थीटा कितना 0, तो थीटा हो गया 0 या 0 डिग्री। बात एक ही हुआ, वो क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड साइन इनवर्स 1/2। सॉल्यूशन इसका भी देखें पहले। लेट
साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना, थीटा। और थीटा किसके बीच में होता है, तो -π/2 और π/2 के बीच में। अब यहां से देख लीजिए, स्पेलिंग को राइट साइड ले जाएंगे, हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना, तो 1/2। साइन थीटा कितना हो गया, 1/2। अब 1/2 के सामने थीटा देख लीजिए कितना दे है, π/6, तो थीटा हो गया आपका π/6 यानी 30 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एकदम साफ आता है। अब उधर लिख ले रहेगा नहीं टाइम दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, उठाऊंगा। 1 मार्क क्वेश्चन, एक अंक का प्रश्न। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख जाइए, कहता है कि फाइंड साइन इनवर्स 1/√2। ये सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्या है, 2019 में आया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब देखिए, इतना को क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, तो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू, इसको क्या माने, थीटा। और थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है, -π/2 और π/2 के बीच में हुआ, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तब गलत हो जाएगा। स्पेलिंग जाएगा राइट साइड, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, 1/√2। इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2 के साथ देखिए π/4 है, थीटा हो गया π/4। अगर डिग्री में चाहें तो 45 डिग्री, यह जो है 90 डिग्री से कम है आंसर। चार नंबर बनाना है, होमवर्क है 4 नंबर होमवर्क। कहता है फाइंड साइन इनवर्स √3/2। ये 2015 में आया है। और 5 नंबर पे वही बात है, फाइंड साइन इनवर्स 1। दो को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
लिखा है साइन इनवर्स -1/2। यह एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना, थीटा। और थीटा किसके बीच में होता है, -π/2 और π/2 के बीच में होता है। इसको राइट साइड ले चले स्पेलिंग को, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना, -1/2। अब थीटा का वैल्यू देख लीजिए, -1/2 के सामने कितना दे रहा है, -π/6। थीटा हो गया -π/6 यानी -30 डिग्री। ये न्यूमेरिकल वैल्यू 30 डिग्री से कम है। अगर माइनस हटा ले तो देखें 90 डिग्री से कम है कि नहीं। अगर 90 डिग्री से कम है तब सही, अदरवाइज गलत। 7 नंबर अब होमवर्क है। 7 नंबर बनाना है साइन इनवर्स -1/√2। 8 नंबर साइन इनवर्स -√3/2। 9 नंबर साइन इनवर्स -1। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तीन नंबर क्वेश्चन लिखा कॉसेक इनवर्स 2। यह भी एनसीईआरटी का है। इसको थीटा मान लेंगे तो लेट कॉसेक इनवर्स 2, इसको क्या मानेंगे, थीटा। अब क्या करते हैं, कॉसेक को राइट साइड ले चलते हैं तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। और कॉसेक थीटा का रिवर्स उल्टा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा 1/2। अब यहां लिखेंगे थीटा का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में खोजिए। 1/2 कितने डिग्री है, 30 डिग्री है थीटा। इसलिए कह सकते हैं थीटा हो गया 30 डिग्री या π/6, दोनों सही हुआ। लेकिन आंसर आपको रेडियन में देना है। एक 11 नंबर होमवर्क है, लिखा है कॉसेक इनवर्स √2। 12 नंबर कॉसेक इनवर्स 2/√3। 13 नंबर कॉसेक इनवर्स 1। 14 हो गया आपका कॉसेक इनवर्स -2। ये 4 को बनाना है।
15 नंबर, 15 मैं बता देता हूं। 15 में है कॉसेक इनवर्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट टू, माइनस है तब अंडर रूट टू है, NCERT यानी इसको थीटा मान लेता हूं। लेट कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू इक्वल टू थीटा, और स्पेलिंग राइट साइड ले जाइए तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है जी, साइन थीटा, तो माइनस हो गया है। अब देख लीजिए थीटा किसके बीच में होता है, तो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में। अब थीटा खोज लीजिए, -1/√2 के सामने कितना देर है, -π/4, तो थीटा हो गया -π/4 भी कह सकते हैं और -45 डिग्री भी कह सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन जवाब देना है रेडियन में, इसमें नहीं, इसमें देना है। सोलह नंबर होमवर्क है कॉसेक इनवर्स -2/√3। 17 नंबर कॉसेक इनवर्स -1, ये दो होमवर्क है। ये दो होमवर्क है, बनाएंगे। अठारह नंबर मैं बता रहा हूं, लिखा है साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है किसके किसके बीच में होता है, दोनों तरफ खाली स्थान दिया हुआ है, भरना है। NCERT का भी है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए थीटा, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, थीटा। तो थीटा का वैल्यू किसके बीच में दिया हुआ है, देख लीजिए -π/2 और π/2 के बीच में। तो थीटा का वैल्यू दे जाता है -π/2 और π/2 के बीच में। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू -π/2 होता है और मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है। तो -π/2 हो गया इधर, साइन इनवर्स एक्स का हो गया इधर π/2। यह रेंज कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं, रेंज। अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो उसे डोमेन कहेंगे, यह रेंज कहलाता है। रेंज हो गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का, -π/2 और π/2 के बीच में। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 लिखा है साइन, उसके बाद इंटू नहीं कहेंगे, ब्रैकेट है, π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसको बनाना है। तो सबसे पहले काम करेंगे, इसको थीटा मान लेता हूं। लेट साइन
-1/2 इक्वल टू कितना थीटा, और थीटा किसके बीच में होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। और स्पेलिंग को राइट साइड पे चलिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना -1/2। तो थीटा देख लीजिए -1/2 के सामने कितना दे रहा है थीटा, -π/6 कहिए या -30 डिग्री कहिए, बात एक ही है। तो किसका भाई वहां एनसीईआरटी का आइडिया है, एनसीईआरटी का 100% क्वेश्चन डाल दिए हैं, एक भी नहीं छोड़े हैं। तो आ गया आपका साइन π/3, इसको थीटा माने हैं तो थीटा हो गया, साइन हो गया। अब π/3 यानी क्या डिग्री, 180 डिग्री में 3 से भाग दीजिए तो 60 डिग्री कह सकते हैं, चाहे π/3 छोड़ दीजिए। इसका मान माइनस में आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6, तब दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए साइन π/2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका आंसर हो गया। बीस नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है साइन इनवर्स 1/x बराबर कितना, यह था 2019 में। देखिए इसको थीटा मान लेता हूं, लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना थीटा, स्पेलिंग को राइट साइड ले जाएंगे हो जाएगा साइन थीटा, कितना हो गया 1/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा, x बराबर कितना हुआ कॉसेक थीटा। तो इस स्पेलिंग को कॉसेक को इधर ले आइए तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा किसको आपने माना था, तो साइन इनवर्स 1/x, यानी कोई आपसे पूछे कि साइन इनवर्स 1/x बराबर तो क्या बोलेंगे कॉसेक इनवर्स x। सिमिलरली अगर पूछ दे कॉस इनवर्स 1/x तो क्या बोलेंगे सेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x रहेगा तो बोल देंगे सेक इनवर्स x। 21 में है कि साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स साइन π/6। अब देखिए इसको थीटा मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स साइन π/6 तो क्या मानते हैं थीटा, और थीटा किसके बीच में रहता है -π/2 और π/2 के बीच में।
जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया, इसको घेर देता हूं। अब चलिए स्पेलिंग को राइट साइड में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6। तो थीटा बराबर आप बोल सकते हैं कितना, पाई बाय 6। थीटा का कितना हुआ, पाई बाय 6, माने क्या डिग्री हुआ, 30 डिग्री। 90 डिग्री से कम है, यानी पाई बाय 2 से कम है, इसलिए आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इस पर देख लीजिए, 22 नंबर। 22 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको थीटा मान लेता हूं, तो लेट साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 इक्वल टू थीटा। और थीटा किसके बीच में होता है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, यानी 90 डिग्री से कम होता है। स्पेलिंग को राइट साइड ले चलिए, इस स्पेलिंग को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा साइन पाई बाय 4। अब थीटा कितना हो गया, तो देख सकते हैं पाई बाय 4, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से कम है, इसलिए आंसर हो गया। तेईस नंबर होमवर्क है, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, इसका डायरेक्ट आंसर पाई बाय 3 कर सकते हैं, 90 डिग्री से कम है। 24 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, यहां डायरेक्ट में पाई बाय 2 कर सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री तक हो सकता है। 45 साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6, इसका भी आंसर माइनस पाई बाय 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 26 साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 4, इसका डायरेक्ट आंसर माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। 27 साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 3, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 3, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पाई बाय 3, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 2, इसका होगा माइनस पाई बाय 6, इसका हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, इसका माइनस पाई बाय 3, डायरेक्ट आंसर। लिखा है साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 2, इसका भी डायरेक्ट आंसर माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। नीचे हो जाएगा, 27 आगे हिलाना पड़ता है। अब इसको मैं बनाता हूं, फिर भी देखिए लिखेंगे लेट साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू थीटा, और थीटा का वैल्यू किसके बीच में, तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। इस स्पेलिंग को राइट साइड ले चलिए तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू
साइन माइनस पाई बाई टू। तो साइन हटाएंगे तो थीटा हो जाएगा कितना, माइनस पाई बाई टू। यहां देख सकते हैं कि थीटा का मान माइनस पाई बाई टू लेना था, इसलिए आ गया। देखिए 29 लिखा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। ये एनसीईआरटी का है, ये आईआईटी में आया था 1986 में और बिहार बोर्ड में आया था 2013 में। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 2 पाई बाई 3 तक गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से अब कम नहीं है। तो लेट साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो क्या मानेंगे थीटा, और थीटा किसके बीच में होता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री से कम होता है। इसको राइट साइड ले चलिए तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3। अब चेक कर लीजिए 2 पाई बाई 3 के डिग्री को बोलते हैं, 2 इंटू 180 डिग्री अब बाई 3 कट करके हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, इसलिए अभी तक सोच रहे होंगे कि स्केलिंग हटा देंगे ऐसा हो जाएगा, तो गलत हो जाता है। तब इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमको 90 डिग्री से ज्यादा नहीं लेना है, थीटा ज्यादा आ गया इसलिए गलत हो जाएगा। अगर थीटा लिख देंगे 2 पाई बाई 3 तो इस क्वेश्चन का जवाब गलत आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन, इसमें क्या करते हैं 2 पाई में डिवाइड करना है 3 से, तो उसको ऐसे लिखते हैं 3 पाई और माइनस पाई बाई 3। यहां अगर 4 रहता तो 4 पाई माइनस लिखते, जो रहेगा नीचे उसी से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए कितना आ गया, साइन 3 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 कैंसिल हो गया साइन कितना पाई माइनस अल्फा, अल्फा के मान कितना है पाई बाई 3। अब देखिए ये पाई में घटा रहे हैं, पाई बोलते हैं 180 डिग्री को, तो 180 डिग्री में घटा रहे हैं। देखिए यहां से यहां तक होता है पाई, पाई माने 180 डिग्री, 180 डिग्री में घटा रहे हैं तो कम हो गया, कौन में चला गया सेकेंड में। आज सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। यहां पर कर देता हूं, जगह की कमी है यार, देख लीजिए ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है और सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव। तो देखिए भाई पाई माइनस अल्फा है, पाई माइनस 180 डिग्री है, तो यहां से यहां तक 180 डिग्री होता है। अब घटा रहे हैं तो कम है, माने यहां नहीं है यही है, सेकेंड में चला गया, तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन अल्फा लिख लीजिए। आपको रटना नहीं है कि साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा का फार्मूला क्या होता है। अब यहां हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू हो गया साइन अल्फा।
तो साइन लिख देता हूं। अब अल्फा है π/3। अब दोनों तरफ से स्पेलिंग हटा लीजिए तो थीटा कितना हो जाएगा, यही लिख देता हूं। यहां पर कह सकते हैं कि थीटा हो गया π/3, आंसर हो गया। यह जो है अलग से दे दिया, इसलिए जहां जगह हो आप इसको नोट कर लें। तीस नंबर देख जाइए। 30 नंबर है, लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/5। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2π/5। क्यों? 180 डिग्री में अगर आप भाग देंगे 5 से तो 36 दूनी 72 डिग्री है, इसलिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 में आ रहा हूं। है साइन इनवर्स साइन 3π/5। ये आया एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का है। किसको थीटा मान लेता हूं तो लेट साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा 3π/5 इक्वल टू थीटा। और थीटा का वैल्यू किससे ज्यादा होता है तो -90 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम। यहां डिग्री में लिख देता हूं। अब स्पेलिंग को राइट साइड ले चलिए, इस पर इधर तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना 3π/5। ये देख लीजिए 90 डिग्री से ज्यादा है। 3π/5 चेक करिए। 3 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। 5 से काटिए 36, 108 डिग्री हो गया। 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो डायरेक्ट थीटा बराबर 3π/5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू भाग देना है 5 से तो कैसे लिखेंगे साइन 5π - 2π डिवाइडेड बाई 5। साइन थीटा निकल गया आपका। अलग अलग करिए तो हो जाएगा कितना 5π/5 - 2π/5। ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे एक लाइन और लिख देता हूं तो साइन कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अल्फा के डिग्री हो गया देख लीजिए, अल्फा हो गया आपको 2π/5 यानी 72 डिग्री, 90 डिग्री से कम है। अब यहां से देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हो गया साइन पाई माइनस अल्फा। तो नीचे लिख देता हूं, यहां देख लीजिए 2π/5 को माना अल्फा के डिग्री है 72 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम है अल्फा। तो यहां हो गया साइन पाई माइनस अल्फा। अब पाई में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखिए पाई बोलते हैं यहां से यहां तक, घटा रहे थे यहीं पर आ जाए यानी सेकंड में चल गया। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड में साइन।
तो यह पॉजिटिव हो गया साइन अल्फा, स्पेलिंग चेंज नहीं होगा, साइन पाई माइनस अल्फा के फार्मूला हो गया साइन अल्फा, तो साइन थीटा तो निकल गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया अल्फा, अल्फा कितना दिल है 2 पाई बाई 5, यही आंसर हो गया। अब इसको मिटा दो, नहीं ऊपर में तो लिखा है। तैतीस नंबर, 32 नंबर आइए, 32 नंबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4, 135 डिग्री आएगा, डायरेक्ट आंसर इतना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 33 नंबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 5, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पाई बटा 5। दो होमवर्क है, आगे बढ़ना। चौतीस नंबर 34, यहां है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, 7 पाई है, 2009 में आया है, इसको थीटा मान लेता हूं, तो लेट साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6 को क्या माने थीटा, और थीटा का वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। आपको लगता होगा कि बार बार क्यों लिखते हैं, तो अब पता चला कि लिखने की जरूरत क्यों है। इसको राइट साइड ले चलें तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। देखिए भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 से 210 डिग्री है ये, इसको ऐसे लिखेंगे 6 से भाग देना है, तो 6 पाई प्लस पाई और डिवाइडेड बाई 6। साइन थीटा इक्वल टू साइन अलग अलग करिए, तो 6 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, ये कट गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया साइन पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई 6 है, यानी 30 डिग्री है। अब पाई से ज्यादा हो गया तो देखिए कितना को पाई से ज्यादा कहेंगे, यहां से यहां तक पाई होता है, ज्यादा है तो आगे बढ़ गया, कौन में चला गया थर्ड में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, ये दोनों में साइन नेगेटिव है, ये दोनों में साइन सॉरी ये पहला दूसरा में साइन पॉजिटिव है, ये दोनों में नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा हो गया नेगेटिव होता तो माइनस साइन अल्फा लिख देंगे, तो माइनस अल्फा कितना है पाई बाई 6, तो अब यहां थीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 6, आंसर हो गया।
है ना? कितना हुआ है? 22 मिनट बचत है तो 8 मिनट और तो 22 बाबा ना 2:22 हो गया। अच्छा 8 मिनट और 7 ही मिनट ना, एक दो बहुत चलिए 35 होमवर्क है 35 लिखा है साइन इनवर्स साइन 4π/3 इसका डायरेक्ट आंसर 4π/3 नहीं होगा। 36 मैं करता हूं 36 साइन इनवर्स साइन 7π/4 7 लिखा हुआ है 7π/4। देखिए सॉल्यूशन करें लेट साइन इनवर्स साइन कितना है 7π/4 इसको क्या माने थीटा और थीटा किसके बीच में होता है -π/2 और π/2 के बीच में 90 डिग्री से कम होता है। स्पेलिंग को राइट साइड ले चलिए तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना साइन 7π/4 4 से भाग देना है तो यहां लिख दिया साइन 7 को 4 + 3 लिखेंगे तो माने सही तभी बनेगा। 7π को आप लिख सकते हैं 8π - π ज्यादा आसान होगा और 7π को लिखेंगे 4π + 3π 4π + 3π तो इससे भी बनेगा लेकिन ऊपर वाला ज्यादा आसान होगा 8π - π / 4 काहे होगा भाई क्योंकि अगर हम यहाँ 3π कर लेंगे तब भी आपको 90 डिग्री से कम नहीं हो रहा है तो साइन थीटा हो जाएगा साइन अलग अलग करिए तो 8π/4 यानी 2π माइनस कितना π/4 साइन थीटा इक्वल टू साइन तो 2π माइनस अल्फा अल्फा कितना है π/4 है 45 डिग्री है। देखिए ये अल्फा के मान 90 डिग्री से कम है 2π में घटा रहे हैं तो 2π देखिए कितना को बोलते हैं ठीक से देखिए यहां से यहां हो गया 1π यहां लेके चले गए तो हो गया 2π और 2π से कम है तो इसमें हो गया इसमें और पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है। तो कोई पूछेगा कि थर्ड में पॉजिटिव क्या होता है तो टैन पॉजिटिव होता है लेकिन हम तो सिर्फ साइन के बारे में सोचेंगे तो फर्स्ट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो यहां नेगेटिव हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा तो लिख दिया माइनस साइन अल्फा की डिग्री है π/4 यानी 45 डिग्री है तो यहां थीटा निकल गया माइनस के साथ लिखना पड़ेगा अब कल आज पूरा हो गया इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कल भी ऑब्जेक्टिव रहेगा हाँ बंद करिए।